दीवारों के पार एक ऐसी दुनिया है जहां इंसानियत टॉप पर नहीं है। नहीं, यहाँ राज है उन विशाल टाइटन्स का जो बस एक ही चीज जानते हैं, इंसानों को खाना। कम से कम अब तक तो सब यही सोचते थे। और इसी दुनिया में इंसानियत के सबसे बहादुर सिपाही एक मिशन पर निकलते हैं। ये था दीवारों के बाहर 57वां अभियान। सर्वे कॉर्प्स के लिए ये एक बहुत बड़ा दाव था। एक ऐसा मिशन जो या तो उम्मीद की एक नई सुबह दिखाएगा या फिर उन्हें हमेशा के लिए अंधेरे में डुबो देगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस बार शिकार करने वाले खुद शिकार बनने वाले थे, क्योंकि उस दिन उनका सामना एक ऐसे दुश्मन से होने वाला था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा खतरा जो खेल के सारे नियम बदलने वाला था। तो चलिए बात करते हैं इसी 57वें अभियान की। एक ऐसा मिशन जिस पर इंसानियत का पूरा भविष्य टिका हुआ था। सर्वे कॉर्प्स टाइटन्स के इलाके में घुस रहे थे और उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी सबसे बड़ी चुनौती क्या होने वाली है। तो इस मिशन का दिल थे 104वें कॉर्प्स के नए ग्रेजुएट्स और उनके साथ थी इलीट लेवी स्क्वाड। मतलब एक तरफ नए सैनिकों का जोश था और दूसरी तरफ कैप्टन लेवी और उनकी टीम का तजुर्बा। इंसानियत के सबसे बेहतरीन सैनिक, सब एक साथ। अब देखिए, सर्वे कॉर्प्स का प्लान लड़ाई करना था ही नहीं। उनका पूरा मिशन एक खास लॉन्ग रेंज स्काउटिंग फॉर्मेशन पर टिका था। इसका मकसद था टाइटन से बचना। वो सिग्नल फ्लेयर्स का इस्तेमाल करते थे एक दूसरे को बताने के लिए कि टाइटन कहाँ है, ताकि पूरी की पूरी टीम रास्ता बदल सके। अगर लड़ाई हो रही है तो इसका मतलब था कि प्लान फेल हो रहा है। लेकिन दीवारों के बाहर की दुनिया में कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं होता और उनकी सारी तैयारी, सारी स्ट्रैटेजीज एक झटके में धरी की धरी रह जाने वाली थी। एक ऐसा खौफनाक सपना हकीकत बनने वाला था जिसके लिए कोई तैयार नहीं था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फीमेल टाइटन की। अचानक कहीं से एक टाइटन आता है और उसकी रफ्तार, ऐसी रफ्तार पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। ये कोई आम टाइटन नहीं था जो बस यूं ही भटक रहा हो। ये एक एबरेंट जैसा था, मतलब जो अजीब हरकतें करते, लेकिन नहीं, इसमें कुछ और ही बात थी। ये एक मकसद के साथ दौड़ रहा था, सीधा फॉर्मेशन के राइट फ्लैंक की तरफ। और इसी अफरा तफरी में आर्मिन अपने घोड़े से गिर जाता है जमीन पर अकेला, और वो विशाल टाइटन सीधा उसी की तरफ आ रहा है। बचने का कोई रास्ता नहीं। और फिर कुछ ऐसा होता है जो नामुमकिन था। टाइटन्स के बारे में वो जो कुछ भी जानते थे ये उसके खिलाफ था। टाइटन्स इंसानों को देखते ही खा जाते हैं, लेकिन ये रुक गया और वो आर्मिन को बस घूर रहा था, जैसे उसे पहचान रहा हो, जैसे वो सोच रहा हो। आर्मिन के दिमाग में भी डर से ज्यादा हैरानी थी। तुम मुझे नहीं मारोगी? ये सवाल उसके जहन में गूंज रहा था, क्योंकि जो हो रहा था वो हो ही नहीं सकता था। और फिर टाइटन ने जो किया, उसने सब कुछ साफ कर दिया। उसने आर्मिन का हुड पीछे खींचा, उसका चेहरा देखा और फिर उसे जिंदा छोड़कर आगे बढ़ गई। मतलब साफ था, ये कोई मारकाट करने नहीं आई थी। ये एक खोज थी। वो किसी खास इंसान को ढूंढ रही थी। जैसे ही राइना और जीन उसे बचाने पहुंचते हैं, आर्मिन का दिमाग तेजी से काम करने लगता है। उसका डर अब एक ठंडे एनालिसिस में बदल चुका था। वो एक एक करके पजल के टुकड़े जोड़ रहा था, एक ऐसी पहेली जिसका जवाब इंसानियत के लिए बहुत जरूरी था। और उसे पता चलता है कि फॉर्मेशन का पूरा राइट फ्लैंक तबाह हो चुका है। एक अनजान ताकत ने उसे तहस नहस कर दिया। पूरा का पूरा विंग खत्म। मिशन पहले ही अपनी पटरी से उतर चुका था। तब आर्मिन एक नतीजे पर पहुंचता है। सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन हो सकता है। ये कोई आम टाइटन नहीं है, ये एक टाइटन शिफ्टर है। मतलब एक इंसान जो टाइटन में बदल सकता है और अपनी सोचने समझने की शक्ति बनाए रखता है, बिल्कुल एरन की तरह। सोचिए आर्मिन का दिमाग कैसे काम कर रहा है। वो समझ जाता है कि ये कोई एबरेंट नहीं, बल्कि एरन की तरह एक इंसान है। उसने उन 2 सैनिकों को जानबूझकर मारा जो उसकी लोकेशन बता सकते थे। और सबसे बड़ी बात, उसका मकसद इंसानों को मारना नहीं, बल्कि किसी एक खास इंसान को ढूंढना है। और फिर वो उस खतरनाक सच तक पहुंचता है जो सब कुछ बदल देता है। मुझे यकीन है, वो कहता है, कि वो जिसे ढूंढ रही है वो एरन है। दुश्मन का असली टारगेट एरन येगर था। तो अब ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं रही, ये दिमाग की लड़ाई बन गई। एक तरफ है फीमेल टाइटन, एक होशियार और खतरनाक शिकारी, और दूसरी तरफ है कमांडर अर्विन, जिसका असली प्लान अभी तक किसी को नहीं पता।
अब वक्त बहुत कम था। कमांडर तक ये खबर पहुंचाने का कोई तरीका नहीं था। इसलिए आर्मिन, राइनर और जीन एक डेस्परेट फैसला लेते हैं। एक ऐसा फैसला जो शायद उनकी जान ले ले, लेकिन उन्हें उस टाइटन को यहीं इसी वक्त रोकना था। और आर्मिन का प्लान क्या था? वो टाइटन के मकसद को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था। तीनों अपने हुड पहन लेते हैं ताकि उनकी पहचान छिप जाए। थ्योरी ये थी कि अगर उसे पता ही नहीं चलेगा कि एरिन कौन हो सकता है, तो वो शायद किसी को भी जान से मारने में हिचकिचाएगी। तो प्लान बना, पहले उसका ध्यान भटकाना है, फिर तीनों अलग अलग दिशाओं में जाएंगे ताकि वो कंफ्यूज हो जाए और मौका मिलते ही सीधा गर्दन के पिछले हिस्से पर हमला, जो टाइटन्स की इकलौती कमजोरी है। जीन हमला करता है, लेकिन वो टाइटन बड़ी आसानी से अपना हाथ उठाकर अपनी गर्दन बचा लेती है। गर्दन का पिछला हिस्सा टाइटन्स का एक लौता वीक स्पॉट, और वो ये बात जानती है। ये इस बात का पक्का सबूत था कि वो सोच सकती है। अगली बारी राइनर की थी। वो एक सरप्राइज अटैक करता है, लेकिन वो टाइटन इतनी तेज थी कि उसने राइनर की तलवार को अपने हाथ से ही पकड़ लिया। बस यूं ही। इससे पता चल रहा था कि ये सैनिक उसके सामने कितने बेबस थे। और जैसे ही वो राइनर को कुचलने वाली थी, मिकासा आ जाती है। लेकिन इस दुश्मन के सामने मिकासा जैसी बेहतरीन फाइटर भी सिर्फ राइनर की जान बचा पाती है। वो टाइटन को रोक नहीं पाती। तो उनका ये डेस्परेट प्लान तो फेल हो गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब वक्त था कमांडर अर्विन के असली प्लान का। एक ऐसा प्लान जिसका रास्ता एक घने जंगल की तरफ जाता था। और ये एक बहुत ही डरावना एहसास था। उनकी सारी मेहनत बेकार चली गई थी। फीमेल टाइटन को अब ठीक ठीक पता था कि एरिन कहाँ है, और वो सीधा उसी तरफ बढ़ रही थी। लेकिन फिर कुछ बहुत अजीब होता है। पीछे हटने का आदेश देने के बजाय आसमान में हरे फ्लेयर्स दागे जाते हैं। ग्रीन फ्लेयर मतलब आगे बढ़ो। पूरी की पूरी फॉर्मेशन अपना रास्ता बदल रही थी और एक विशाल जंगल की तरफ जा रही थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों पूरा सर्वे कॉर्प्स जानते बूझते हुए एक जाल की तरफ बढ़ रहा है? क्या कमांडर इरविन को इस टाइटन के बारे में पहले से पता था? सीन कुछ ऐसा है कि सर्वे कोर दीवारों के बाहर अपने 57वें एक्सपीडिशन पर है। कमांडर इरविन की जो खास लॉन्ग रेंज स्काउटिंग फॉर्मेशन है, वो एकदम परफेक्ट काम कर रही है। मतलब सब कुछ प्लान के मुताबिक है। सैनिक सेफ जोन में है और ऊपर से देखने पर लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। तो चलिए देखते हैं कि ये परफेक्ट दिखने वाला प्लान कैसे बिखरना शुरू होता है। और फिर अचानक एक मैसेंजर ये खबर लेकर आता है और मिशन की शांति भंग हो जाती है। दाहिना फ्लैंक, जो कि फॉर्मेशन की आंखें और कान था, पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ये पहली घंटी थी कि कुछ बहुत बहुत गलत हो गया है। और जैसे इतना ही काफी न हो, आसमान में ये दिखाई देता है, काले फ्लेयर्स। ये कोई मामूली टाइटन का खतरा नहीं है, ये एक एबनॉर्मल का सिग्नल है। मतलब एक ऐसा टाइटन जिसका व्यवहार अप्रत्याशित हो, जो ज्यादातर ज्यादा होशियार और किसी खास मकसद से काम करता है। और अब एंट्री होती है उस खतरे की जो इस पूरे मिशन का रुख बदलने वाला है। ये रहा वो एबनॉर्मल, एक फीमेल टाइटन। लेकिन जो बात इसे अलग बनाती है, वो सिर्फ इसका दिखना नहीं है। ये आसपास के सैनिकों को पूरी तरह नजरअंदाज कर रही है, जैसे वो किसी खास मकसद से एक सीधी लाइन में किसी एक टारगेट की तरफ भाग रही हो। और यहीं पर हमें इसकी इंटेलिजेंस का पहला सबूत मिलता है। देखिए, अनुभवी सैनिक हमला करते हैं, लेकिन ये टाइटन इतनी आसानी से उनके हमलों से बच निकलती है, जैसे उसे पहले से पता हो कि वो क्या करने वाले हैं। ये सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये सोच रही है, ये रणनीति बना रही है। और जो भी इसे कम समझने की गलती करता है, उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ये टाइटन बड़े से बड़े अनुभवी लड़ाकों को भी बच्चों की तरह खत्म कर रही है। उनकी हर चाल का जवाब एक घातक चाल से दे रही है। लेकिन शायद सबसे ज्यादा डरावना सबूत इसकी समझदारी का ये है। ये एक सैनिक के मैन्यूवरिंग गियर को पकड़ लेती है, इंसानी तकनीक का इतना कॉम्प्लेक्स हिस्सा, और उसे खिलौने की तरह घुमाकर सैनिक को ही मार डालती है। इसका मतलब साफ है, ये हमारे हथियारों को समझती है, जो इसे और भी खतरनाक बना देता है। तो एक बात तो एकदम शीशे की तरह साफ है, सर्वे कोर का सामना किसी ऐसी चीज से हो रहा है जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। ये एक ऐसा दुश्मन है जो खेल के सारे नियम बदल रहा है। तो अब देखते हैं कि कमांड इस नए खतरे का जवाब कैसे देती है।
एक ऐसे फैसले के साथ जो किसी की समझ में नहीं आता। राइट फ्लैंक खत्म हो चुका है, एक इंटेलिजेंट टाइटन आजाद घूम रहा है। लॉजिकली क्या करना चाहिए? पीछे हटना चाहिए, है ना? पर कमांडर इरविन ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो सबको आगे बढ़ने का आदेश देते हैं, सीधे खतरे के मुंह में। और उनकी मंजिल? ये जगह, विशाल पेड़ों का जंगल। हाँ, ये जगह टाइटन्स का अड्डा मानी जाती है। लेकिन इसकी एक और खूबी है, ये ऊंचे पेड़ सैनिकों के मैन्यूवरिंग गियर के लिए एकदम परफेक्ट हैं। मतलब खतरनाक लेकिन स्ट्रैटेजिकली बहुत जरूरी। और फिर वो आदेश आता है जो सबको चौंका देता है। सिर्फ सेंट्रल कॉलम, फॉर्मेशन का सबसे जरूरी हिस्सा, उसे सीधे जंगल के अंदर जाने का आदेश दिया जाता है। बाकी सबको बाहर रहने के लिए कहा जाता है। जैसा कि मिकासा कहती है, इस एक चाल से उनकी पूरी सर्वाइवल की स्ट्रैटेजी, उनकी फॉर्मेशन खत्म हो जाती है। वो अब अंधे हैं और उन्होंने खुद को एक ऐसी जगह फंसा लिया है जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। सैनिकों के मन में यही सवाल है, और शायद हम सबके भी। क्या ये एक शानदार प्लान है या एक सुसाइड मिशन? और अब हम उस पल पर पहुंचते हैं जहां भरोसे और अनुशासन की असली परीक्षा होती है। जंगल के अंदर आखिरकार फीमेल टाइटन उन तक पहुंच ही जाती है। वो लेवी के एलीट दस्ते के ठीक पीछे है और हर गुजरते पल के साथ फासला कम होता जा रहा है। सैनिकों में अब दहशत फैल रही है। दस्ता अपने कैप्टन से आदेश मांगता है। वो लड़ने के लिए तैयार हैं, वो जानते हैं कि उन्हें लड़ना ही होगा, लेकिन लेवी चुप है। और फिर लेवी अपना मुंह खोलता है, पर वो उन्हें लड़ने का आदेश नहीं देता। वो उन्हें बताता है कि उनका सिर्फ एक मिशन है, एरिन को बचाना, चाहे कुछ भी हो जाए। उनका काम टाइटन से लड़ना नहीं, बल्कि एरिन को बचाना है। और यहीं से असली लड़ाई शुरू होती है, जो किसी टाइटन के खिलाफ नहीं, बल्कि खुद के अंदर है। लेवी के आदेश को मानने की कीमत तुरंत चुकानी पड़ती है। एक साथी उनकी आंखों के सामने कुचल दिया जाता है और उन्हें सिर्फ आगे बढ़ते रहने के लिए कहा जाता है। वो उसे बचा सकते थे, पर उन्हें इसकी इजाजत नहीं थी। ये है वो नामुमकिन चॉइस जिसका सामना एरन कर रहा है। एक तरफ एक सैनिक होने की उसकी ड्यूटी है कि वो आदेश माने और अपने कैप्टन पर भरोसा करे। दूसरी तरफ उसकी इंसानियत उसे अपने साथियों को बचाने के लिए लड़ने को कह रही है। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के दिल में बसा है। जब अंजाम का कुछ पता ना हो, तब इंसान किस पर भरोसा करे? अपनी खुद की ताकत पर, या फिर अपने साथ खड़े लोगों के तजुर्बे पर? और यही वो मुश्किल फैसला है जो अब एरन येगर को लेना होगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही, कह सकते हैं, अनिश्चित माहौल से। इंसानियत का सबसे बड़ा हथियार एरन येगर, वो असल में एक ऐसा एसेट है जिस पर उनका खुद का ही कोई कंट्रोल नहीं है। देखिए, सर्वे कॉप्स बस ये समझने में लगे हैं कि आखिर एरन के टाइटन में बदलने का ट्रिगर है क्या चीज़। ये जानना उनकी पूरी स्ट्रैटेजी के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर एक्सपेरिमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा भी है। तो हांजे की देखरेख में एरन अपनी पूरी जान लगा देता है, यहाँ तक कि खुद को जख्मी भी कर लेता है। लेकिन नतीजा ज़ीरो। वो अपनी मर्जी से टाइटन बन ही नहीं पाता। और ये नाकामी कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से वॉलमारिया को वापस जीतने का पूरा मिशन अब दांव पर लग गया है। एक्सपेरिमेंट के फेल होने के बाद टीम जाहिर है थोड़ी रिलैक्स कर रही है। एक पल के लिए तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ नॉर्मल है। एरन बस एक गिरी हुई चम्मच उठाने के लिए नीचे झुकता है, और बस यही वो पल है जब सब कुछ बदल जाता है। बिना किसी वार्निंग के एक जोरदार धमाका होता है, और जब धुआं हटता है तो सब देखते हैं एक आधी अधूरी बनी टाइटन की बाह जो सीधे एरन से जुड़ी हुई है। ये बिल्कुल अचानक हुआ, अनकंट्रोल्ड, और इस बात का पक्का सबूत कि इस ताकत को समझना लगभग नामुमकिन है। और ये देखते ही लेवी की एलीट टीम, वही टीम जिसे एरन की हिफाजत के लिए रखा गया था, वो फौरन अपनी तलवारें निकाल लेती है। उनके चेहरों पर डर और शक साफ देखा जा सकता है। वो भरोसा जो इतनी मुश्किल से बना था, वो एक ही झटके में टूटकर बिखर जाता है। जब हांजे इसकी जांच करती है तो एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। पता है ट्रांसफॉर्मेशन का कारण क्या था? कोई बड़ा मकसद नहीं, बस एक चम्मच उठाने का मामूली सा इरादा। ये खोज दिमाग हिला देने वाली है, क्योंकि इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी फोकस सोच, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो, एरेन को एक चलते फिरते हथियार में बदल सकती है। वो अब खतरनाक हद तक अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है।
तो इसी अनिश्चितता के माहौल में सर्वे कॉर्प्स दीवारों के बाहर अपने 57वें एक्सपीडिशन के लिए निकलते हैं और यहीं पर उनका सामना एक नए और खौफनाक दुश्मन से होता है। देखिए, ये कोई आम टाइटन नहीं है, ये बहुत तेज है, फुर्तीली है और सबसे डरावनी बात, ये सोच सकती है। ये फीमेल टाइटन बाकी सैनिकों को तो जैसे देख ही नहीं रही, वो सीधे सर्वे कॉर्प्स के फॉर्मेशन के बीचों बीच बढ़ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी खास चीज को ढूंढ रही हो। बहुत जल्द फीमेल टाइटन लेवी की टीम के एकदम करीब पहुंच जाती है और अब एरन को एक ऐसे सवाल का जवाब देना है जिसका कोई सही जवाब है ही नहीं। कुछ ही वक्त पहले लेवी ने एरन को बड़े आराम से समझाया था कि चुनाव कैसे करें, लेकिन अब जब मौत सामने खड़ी है तो वही लेवी चीखता है, एरन फैसला कर अभी। अतीत की वो शांत सलाह और आज का ये खौफनाक मंजर दोनों आमने सामने है। और असल में यही लेवी की फिलॉसफी का निचोड़ है। कोई सही या गलत जवाब नहीं होता, किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा। बस एक ही रास्ता है, वो चुनो जिसके साथ बाद में जी सको, जिसका सबसे कम पछतावा हो। एरन तो कंफ्यूज्ड है, लेकिन उसकी टीम नहीं। वो सब उससे एक ही बात कह रहे हैं, हम पे भरोसा कर एरन। वो चाहते हैं कि वो अपनी ताकत पर नहीं बल्कि उनके सालों के तजुर्बे पर यकीन करे। और एरन अपना फैसला ले लेता है। वो अपने साथियों पर भरोसा करने का चुनाव करता है और इस भरोसे की कीमत बहुत भारी होने वाली है। यही वो पल है, एरन अपने लड़ने की इच्छा को दबाकर सीधा आगे बढ़ता रहता है, जबकि उसके गार्ड्स, लेवी स्क्वाड के वो माहिर सैनिक, दुश्मन से भिड़ने के लिए पीछे मुड़ जाते हैं। उसने अपनी जान और अपना भरोसा अब उनके हवाले कर दिया है। लेवी स्क्वाड पूरी ताकत से हमला करता है। उनका प्लान उनके सालों के तजुर्बे का नतीजा है, लेकिन उनका सामना एक ऐसी ताकत से है जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। फीमेल टाइटन उनके हर एक मूव को बेकार कर देती है और फिर एक एक करके बेरहमी से उन्हें खत्म करना शुरू कर देती है। और बस कुछ ही पलों में सब खत्म हो जाता है। वो सारे सैनिक जिन्होंने एरन से उन पर यकीन करने को कहा था, वो सब मारे जाते हैं। उनकी जानें एक ऐसे दुश्मन के हाथों चली जाती हैं जिसे वो समझ ही नहीं सके। एरन ये सब अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखता है। वो अपने पीछे मची तबाही को देखता है और इसका सारा बोझ उसके कंधों पर आ जाता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अगर उसने अपनी ताकत पर भरोसा किया होता तो क्या वो सब बच जाते, और ये पछतावा अब उसे अंदर ही अंदर खाने लगता है। लेकिन जो अभी एक भयानक नाकामी लग रही थी, वो असल में एक बहुत बड़े और एक बहुत ही बेरहम प्लान का हिस्सा थी। ठीक उसी पल जब फीमेल टाइटन एरन को पकड़ने ही वाली होती है, वो सीधा एक बहुत बड़े छिपे हुए जाल में जा फंसती है। ये पूरा पीछा, ये पूरी दौड़, सब एक छलावा था। और तभी पेड़ों के ऊपर से नजर आते हैं कमांडर एरविन स्मिथ, इस पूरे ऑपरेशन के मास्टरमाइंड। ये सारा का सारा केओस, हर एक कुर्बानी, सब कुछ उनके प्लान का हिस्सा था। और वो चिल्लाते हैं, फायर! एरविन का प्लान बेरहम था, लेकिन जीनियस था। स्टेप 1, दुश्मन को जंगल के अंदर तक खींच कर लाना। स्टेप 2, लेवी स्क्वाड को चारे की तरह इस्तेमाल करना ताकि दुश्मन का ध्यान सिर्फ और सिर्फ एरन पर रहे। और फाइनल स्टेप, उसे जिंदा पकड़ना। इशारा मिलते ही सैकड़ों हार्पून हर तरफ से दागे जाते हैं। वो फीमेल टाइटन के शरीर में धंस जाते हैं और उसे हिलने तक के काबिल नहीं छोड़ते। जाल परफेक्ट तरीके से काम कर गया था। तो फीमेल टाइटन तो पकड़ी जा चुकी है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अब सामने है एक मुश्किल सवाल कि आखिर इस टाइटन के अंदर है कौन? एरन और बाकी बचे हुए लोग पहले तो हैरान रह जाते हैं, फिर उन्हें धीरे धीरे एहसास होता है उनके साथियों की मौत बेकार नहीं गई, ये सब प्लान का हिस्सा था। और फिर वो जश्न मनाते हैं, ये जानते हुए कि सर्वे कॉर्प्स ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है। लेकिन ये एक ऐसी जीत थी जिसके लिए बहुत भारी कीमत चुकाई गई है। जैसा कि लेवी खुद कहता है, ये कामयाबी सिर्फ और सिर्फ उन सोल्जर्स की कुर्बानी की वजह से मिली जिन्होंने अपनी जान देकर फीमेल टाइटन को इस जाल तक पहुंचाया। और कैप्टन लीवी के ठंडे लेकिन पक्के इरादे वाले शब्द उस आखिरी सबसे बड़े सवाल को सामने लाते हैं। टाइटन तो पकड़ा गया, पर असली दुश्मन तो वो इंसान है जो उसके गर्दन के अंदर छिपा है। तो हाँ, मिशन तो कामयाब रहा, लेकिन ये अंत नहीं है, ये तो एक नई शुरुआत है।
उस पकड़े गए टाइटन की आंख में देखते हुए उन्हें पता है कि असली जंग तो अब शुरू होगी। ये पता लगाने की जंग कि उनका दुश्मन आखिर है कौन। कहानी यहीं से आगे बढ़ेगी।